हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरा YouTube चैनल आहा केमिस्ट्री पर मैं दे रहा हूँ बायोलॉजी का लेक्चर। ओके, 12th बायो नीट एग्ज़ाम के MCQ क्वेश्चनों के साथ दूंगा बेटा। सबको इंटरेस्ट लेना है दिल से, मज़ा आएगा आपको। तो बेटा 12th बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का चैप्टर ले रहा हूँ बेटा मैं। फर्स्ट यूनिट का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वेरियस क्वेश्चन बेटा यहाँ से आते हैं MP बोर्ड में, NCERT बोर्ड में, तो आप मजा लीजिएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैं सिस्टम पढ़ाऊंगा बेटा आपको। सिस्टम का मतलब मालूम है आपको कि यार वेरियस ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बनता है बेटा। वेरियस ऑर्गन से मिलकर सिस्टम बनता है। हेलो कोरोना वॉरियर्स, इधर ध्यान दे। वेरियस ऑर्गन से मिलकर क्या बेटा सिस्टम बनता है। ओके, तो बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान दे बच्चा, ध्यान दे। अपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम भाई वो मेल में भी है, फीमेल में भी है। दोनों में एक जैसा हो तो एक ही जैसा पढ़ा दे भाई। दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट पोजीशन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल में अलग है बेटा, फीमेल में थोड़ा अलग है। ह्यूमन मेल में अलग है, ह्यूमन फीमेल में अलग है। ओके ओके, तो ध्यान दे बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जल्दी फटाफट नोट्स लेके बैठ, नोट्स लेके बैठ, काउंट कर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके बेटा, स्टार्टिंग इत्मीनान से कर, हड़बड़ी मत कर। हड़बड़ी करके कौन सी काउंटिंग कर रहे हो, कौन सा स्कोरिंग कर रहे हो तुम लोग, इत्मीनान से एक ही बार में जमना चाहिए दिमाग पे। तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बेटा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो, डाइजेस्ट सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, ओके, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम है, दे आर ऑर्गेनाइज बाय वेरियस ऑर्गन। बहुत से ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं बेटा सिस्टम। तो बेटा हमको देखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में विच ऑर्गन प्रेजेंट। तो बेटा सबसे पहले है प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। प्राइमरी मीन्स मेन, बॉस, मास्टर, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। यहां भी बेटा वही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। ध्यान दे, ध्यान दे, बोर नहीं होने का। बोर करूंगा लेकिन बोर होने का नहीं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, तो बेटा मेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या बेटा, टेस्टिस। और फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या बेटा, ओवरी। यही तो जान है बेटा, मेन टेस्टिस, फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ओवरी। ओके, ये क्लियर हो गया, ठीक। बेटा सेकेंड इन मेल एंड फीमेल, सेकेंड इन मेल एंड फीमेल, सेकेंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन बेटा। स्पर्म ट्यूब आएगी बेटा इसमें। वेरियस स्पर्म ट्यूब है जो स्पर्म को फ्लो करती है, स्पर्म को कंडक्ट करती है, स्पर्म ट्यूब एंड सेक्सुअल ग्लैंड। स्पर्म ट्यूब एंड सेक्सुअल ग्लैंड्स आएगी बेटा इसमें, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में। उसी टाइप से फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या एसेसरी या सेकेंडरी एक ही शब्द है बेटा। एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन, एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन फीमेल बेटा ओहम ट्यूब, जिसको फेलोपियन ट्यूब बोलते बेटा, ओहम ट्यूब एंड सेक्सुअल ग्लैंड। यूटेरस बेटा, ओहम ट्यूब जो है यूटेरस में ओपन होती है, तो एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है बेटा, एक पाउच जैसा ऑर्गन है जिसमें एम्ब्रियो डेवलप भी होता है, यूटेरस। तो ओहम ट्यूब ओपन इन यूटेरस एंड सेक्सुअल ग्लैंड्स। तो ये बेटा प्राइमरी नॉलेज दिया मैंने आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइज बाय
प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन. सिमिलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन एंड एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन. ओके बेटा. तो बेटा सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात करेंगे. इसके पूरे क्वेश्चन निकाल लेते हैं, पूरे खंगाल लेते हैं इसके क्वेश्चन, छोड़ने का नहीं. ओके. तो बेटा आप अपने नोटबुक में, अपने नोट्स में हेडिंग डालिएगा, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए. चूक जाते हो वीडियो को पॉज करके फिर से नोट्स बना के रहिए, ठीक है. तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, इसका पहले स्टडी कर रहे हैं बेटा. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है वो कौन है बेटा? टेस्टिस. तो टेस्टिस का हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है. इसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन. तो बेटा पहले सिस्टम की जानकारी, उसके बाद में मैकेनिज्म पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस, ओहम फॉर्मेशन प्रोसेस. पहले सिस्टम को क्लियर कर लेते हैं. ओके. तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेन सेक्सुअल ऑर्गन, मेन सेक्सुअल ऑर्गन जो हेड होता है बेटा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो टेस्टिस है. और फीमेल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन है बेटा? वो ओवरी. मेन सेक्सुअल ऑर्गन जो आल्सो हार्मोन भी रिलीज करता है बेटा. तो यह है बेटा मेन सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस. देखिए बेटा मेल में टेस्टिस हो या फीमेल में ओवरी हो, दोनों, मेल में टेस्टिस फीमेल में ओवरी दोनों, पहला क्वेश्चन नीट एग्जाम से बेटा, टेस्टिस ओवरी दोनों साइटोजेनिक ऑर्गन के रूप में आते हैं बेटा. साइटोजेनिक ऑर्गन. कौन सा ऑर्गन बेटा? साइटोजेनिक ऑर्गन. व्हाट यू मीन बाय साइटोजेनिक? साइटो मीन सेल, जेनिक मीन्स प्रोडक्शन, सेल प्रोडक्शन करने वाले ऑर्गन है. वाओ. तो बेटा टेस्टिस और ओवरी में सेल का प्रोडक्शन होता है. होज सेल. कौन सी सेल? अबे गैमेट. गैमेट मीन्स स्पर्म एंड वोम. स्पर्म वोम बेटा हैप्लॉइड सेल है जो किसके अंदर बनती है? टेस्टिस और ओवरी के अंदर, मियोसिस डिवीजन के थ्रू, ठीक है. तो साइटोजेनिक ऑर्गन है बेटा. कौन? और दोनों बेटा एंडोक्राइन ऑर्गन भी है. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मेडिकल एग्जाम, बोथ आर साइटोजेनिक ऑर्गन, बोथ आर एंडोक्राइन ऑर्गन. व्हाई एंडोक्राइन बेटा? बिकॉज दे आर आल्सो रिलीज हार्मोन. ये ऑर्गन है जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं. ओके. तो बेटा दो शब्द, दो टर्म इन दोनों मेल सेक्सुअल ऑर्गन, मेल और फीमेल के दोनों सेक्सुअल ऑर्गन के लिए, दे आर द साइटोजेनिक ऑर्गन, दे आर एंडोक्राइन ऑर्गन, बिकॉज दे प्रोड्यूस सेल एंड आल्सो रिलीज, आल्सो सिक्रीट सेक्सुअल हार्मोन. ओके. ठीक, ठीक है. मजा आ रहा है? ले लो, मजा ले लो. ओके, ध्यान दे बेटा. तो पहले बात करेंगे बेटा हम टेस्टिस की. तो टेस्टिस के बारे में क्वेश्चंस वेरियस टाइप के. देखिए बेटा जितने भी मैमल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन है, वो बात की बात है, लेकिन 99% मैमल्स में जो टेस्टिस होते हैं बेटा, 1% एक्सेप्शन हो सकते हैं जिनमें क्या नहीं होता, और 99 में क्या होता है. टेस्टिस की पोजीशन के बारे में वो मैं आपको बता रहा हूं. तो बेटा ये देखो, समझना. तो ये बेटा किसी भी मैमल्स का एब्डोमिनल कैविटी, दिस एब्डोमिनल कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी है. एब्डोमिनल कैविटी का जो लोअर पार्ट है बेटा, पेल्विक पोर्शन है. ये एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पार्ट पेल्विक पार्ट है बेटा. ओके. पेल्विक, पेल्विक, ओ बहरे, पेल्विक, ध्यान दे. ठीक. तो बेटा दिस एब्डोमिनल कैविटी, ध्यान देना अच्छे से. देखो बेटा ह्यूमन मेल में जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस, ये 1 पेयर टेस्टिस होते हैं बेटा. 1 पेयर, एक जोड़ी टेस्टिस. ये इनका ओरिजिन, इनकी उत्पत्ति, इनका ओरिजिन कहाँ होता है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी में. ये किडनी की पोजीशन है बेटा, किडनी की पोजीशन के ऊपर बनते हैं. कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. जब ह्यूमन मेल
इम्ब्रियो डेवलप होता है, मदर यूटेरस के अंदर डेवलप होता है। क्यों बेटा? ह्यूमन मेल इम्ब्रियो। तो बेटा जो टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस है, एक जोड़ी टेस्टिस, इनका ओरिजिन कहाँ होता है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी में। ओके, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनका ओरिजिन कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन बिफोर बर्थ, ध्यान देना बेटा, बिफोर बर्थ, जन्म के पहले बेटा अप्रॉक्सीमेटली जब ह्यूमन मेल इम्ब्रियो, मदर के यूटेरस में जो ह्यूमन मेल इम्ब्रियो है, जब वो 7 महीने 7 मंथ का हो जाता है बेटा, 7 मंथ का, तो आफ्टर 7 मंथ ये जो वन पेयर टेस्टिस है बेटा, दे आर डाउन, दे आर अराइव इनटू द स्क्रोटल सेक। बेटा स्क्रोटल सेक ये स्किन का पाउच है बेटा, सेक लाइक स्ट्रक्चर है, थैले के समान स्ट्रक्चर है स्क्रोटल सेक। तो ये बेटा कहां डाउन हो जाएंगे, कहां आ जाएंगे? एब्डोमिनल कैविटी के नीचे बेटा एक पाउच है, स्किन का पाउच, वन पेयर स्किन फोल्ड होते हैं बेटा, कौन? स्क्रोटल सेक। यहां आ जाता है। कब आता है? बिफोर बर्थ, आफ्टर 7 मंथ एम्ब्रियोनिक स्टेज, आफ्टर 7 मंथ एम्ब्रियोनिक स्टेज। ओके, इन ह्यूमन मेल टेस्टिस पुट डाउन इनटू द स्क्रोटल सेक, अराइव इनटू द स्क्रोटल सेक, स्क्रोटल सेक में पहुंच जाते हैं। बेटा जो स्क्रोटल सेक में पहुंचेंगे तो एक केनाल के थ्रू पहुंचेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, स्क्रोटल सेक में आएंगे तो एक केनाल के थ्रू आएंगे बेटा। ये दिस इंग्विनल केनाल, इस केनाल का नाम क्या है बोलो? पॉइंट आउट करो, 1 नंबर का क्वेश्चन। किसके थ्रू आएंगे बेटा? दिस इंग्विनल केनाल। इंग्विनल केनाल के थ्रू आ जाएंगे बेटा। कहां आएंगे? स्क्रोटल सेक में। क्यों आएंगे अभी बताऊंगा, ठीक है बेटा। जो स्क्रोटल सेक का टेम्परेचर होता है ना बेटा, बॉडी टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा जो स्क्रोटल सेक का टेम्परेचर होता है ये 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर होता है कंपेयर देन बॉडी टेम्परेचर। याद रखना, ये लोअर टेम्परेचर टेस्टिस के अंदर जो प्रोसेस होने वाली, टेस्टिस के अंदर क्या होता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस, टेस्टिस के अंदर होने वाला है स्पर्म का फॉर्मेशन। तो बेटा याद रखना, जो स्क्रोटल सेक है इसका जो टेम्परेचर है बॉडी टेम्परेचर के कंपेयर में 2 to 3 या 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। और ये आइडियल टेम्परेचर है बेटा किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए आइडियल टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर? 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर टेम्परेचर होता है किसमें? स्क्रोटल सेक में, कंपेयर देन बॉडी टेम्परेचर। ओके, याद रखिएगा अच्छे से, सब पॉइंट आउट कर बेटा, नोट्स बना अच्छे से। तो बेटा इन ह्यूमन मेल इम्ब्रियो टेस्टिस डेवलप इन, फिर से बोर कर रहा हूं, एब्डोमिनल कैविटी। बिफोर बर्थ, आफ्टर द 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज, देयर टेस्टिस अराइव इनटू द स्क्रोटल सेक। थ्रू किसके थ्रू आएंगे? इंग्विनल केनाल। अब बेटा जब टेस्टिस नीचे आएगा तो उसके साथ, टेस्टिस एक आर्गन है बेटा, उसके साथ नर्व आएगी, क्योंकि हर आर्गन में नर्व चाहिए, हर आर्गन में आर्टरी चाहिए, हर आर्गन से वेन निकलती है, हर आर्गन में ब्लड सप्लाई चाहिए, हर आर्गन में लिम्फ सप्लाई चाहिए। तो बेटा जब टेस्टिस आएंगे बेटा यहां, तो उसके साथ टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर नर्व, ओके, टेस्टिकुलर लिम्फ कैपिलरीज भी साथ में आएगी। कहां बेटा? स्क्रोटल सेक में। तो ये नीचे आ गए बेटा टेस्टिस, देखो यहां आ गए। और टेस्टिस जब आए तो साथ में टेस्टिस के साथ रिलेटेड, टेस्टिस से रिलेटेड आर्टरी आई, टेस्टिस से रिलेटेड नर्व आई, टेस्टिस से निकलने वाली वेन, इसी केनाल से वेन भी बाहर निकलेगी। अब बेटा टेस्टिस से ध्यान देना, टेस्टिस से बेटा एक ट्यूब निकलती है जो स्पर्म को ले जाती है। स्पर्म किसके अंदर बन रहे हैं? टेस्टिस के अंदर। उस ट्यूब का नाम है बेटा वासा डिफरेंशिया। कौन सी ट्यूब? अभी आगे पढ़ाऊंगा इसको, वासा डिफरेंशिया। ये मेन ट्यूब है बेटा, मेन स्पर्म ट्यूब है। तो टेस्टिस से 2 चीज निकलेगी, एक वेन निकलेगी
आर्टरी ब्लड लेके आएगी, वेन निकलेगी, स्पर्म टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म लेके आपको बाहर स्पर्म को निकालना है। तो बेटा ये जो टेस्टिस से निकलेगी क्या, वासा डिफरेंशिया ट्यूब। और क्या क्या आ रही है बेटा टेस्टिस के साथ, बोलो क्या रहे, बोलना। टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर लिम्फ कैपिलरीज, ये सब टेस्टिस से आएगी। और टेस्टिस से क्या निकलेगी, टेस्टिकुलर वेन और एक स्पर्म ट्यूब, कौन सी बेटा, वासा डिफरेंशिया। तो बेटा ये इंग्विनल केनाल पैक हो गई। ये पैक्ड इंग्विनल केनाल ही स्पर्मेटिक कार्ड है। जो पैक्ड इंग्विनल केनाल है बेटा यही स्पर्मेटिक कार्ड है। जो पैक्ड इंग्विनल केनाल है ये क्या है बेटा, स्पर्मेटिक कार्ड है। अब स्पर्मेटिक कार्ड में क्या क्या होता है, टेस्टिकुलर, टी फॉर टेस्टिकुलर याद रखना, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन जो टेस्टिस से निकलेगी इम्प्योर ब्लड लेके, थर्ड टेस्टिकुलर नर्व, फोर्थ टेस्टिकुलर लिम्फ कैपिलरी, ठीक। और बेटा एक चीज और होगी, इस स्पर्मेटिक कार्ड में एक मसल्स भी होती है बेटा। नीट का क्वेश्चन आ रहा है, तैयार रहे, कान खड़े कर ले छोटे। एक नर्व भी आती है बेटा, एक अनस्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर भी आता है जो स्क्रोटल सेक की वॉल, ये पीछे वाली वॉल है बेटा स्क्रोटल, ये आगे वाली वॉल हो गई, ये आगे पीछे उसके साथ चलता है ऐसा। कौन, एक और मसल्स, क्रीमास्टर मसल, कौन सी बेटा, क्रीमास्टर मसल। होज मसल, क्रीमास्टर मसल। तो बेटा स्पर्मेटिक कार्ड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर लिम्फ कैपिलरी एंड क्रीमास्टर मसल्स। ये सब बेटा उसी केनाल, उसी इंग्विनल केनाल में ये सब चीजें पेकअप हो जाती है, तो इंग्विनल केनाल भर जाती है, पैक हो जाती है। और उस पैक्ड इंग्विनल केनाल को क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्मेटिक कार्ड। ओके। और साथ में एक चीज और बेटा, वासा डिफरेंशिया, जो टेस्टिस से एक ट्यूब निकलेगी, स्पर्म ट्यूब, उसको बोलेंगे बेटा वासा डिफरेंशिया, वो भी स्पर्मेटिक कार्ड का पार्ट बनाएगी। ओके, वासा डिफरेंशिया, अभी आगे बहुत डिटेल पढ़ेंगे इसका, वासा डिफरेंशिया। ये बहुत सारी चीजें बेटा स्पर्मेटिक कार्ड के रूप, तो ये जो इंग्विनल केनाल है स्पर्मेटिक कार्ड के रूप में पैक हो गई, तो अब टेस्टिस के ऊपर जाने के चांसेस खत्म। कई बार बेटा इंग्विनल केनाल ओपन हो जाती है, जिससे इंग्विनल हार्निया हो जाता है। ये ओपन हो जाएगी तो जो एब्डोमिनल पोर्शन में जो इंटेस्टाइनल पार्ट है वो स्क्रोटल सेक में इन्वेजिनेट कर जाता है, घुस जाता है, ये इंग्विनल केनाल के खुल जाने से, तो उसको इंग्विनल हार्निया बोलते हैं। इसको भी पॉइंट आउट करो, नीट का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन। ओके, ठीक है। अब देखिए बेटा, एब्डोमिनल केविटी से किसका, टेस्टिस का, टेस्टिस पहले यहाँ उनका ओरिजिन हुआ था, एब्डोमिनल केविटी से कहाँ जाना बेटा, स्क्रोटल सेक में। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड, इस घटना को डिसेंड ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिसेंड ऑफ टेस्टिस या डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस। यहां 2 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड वाले क्वेश्चन लिख देना बेटा, व्हाट इज द डिसेंड ऑफ टेस्टिस या व्हाट यू मीन बाय डिसेंड ऑफ टेस्टिस। तो क्या लिखोगे इसका आंसर, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज बिफोर बर्थ इन ह्यूमन मेल एम्ब्रियो द टेस्टिस विच ओरिजिन इन abdominal cavity put down into the scrotal sac. This phenomena is called descent of testis या descending of testis. Important शब्द बेटा descending of testis या descent of testis. These are descent of testis. चलो चेक कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटे। जो एब्डोमिनल केविटी में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में एब्डोमिनल केविटी में जो टेस्टिस डेवलप होते हैं भैया, अच्छा मेरे को अपने चैनल का नाम टोपी वाला रखना था, टोपी पड़ा है, टोपी वाला, ये याद है ना, फिजिक्स वाला, टोपी वाला, ठीक है यार, यही ठीक है। आहा केमिस्ट्री, ध्यान दे बेटा। बेटे जो ओरिजिन होता है किसका, टेस्टिस का। क्वेश्चन आ रहा है नीट का फिर से, तो टेस्टिस का ओरिजिन बेटा एंडोडर्म लेयर से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
किस लिए? टेस्टिस हो या ओवरी हो, इन जो दोनों का जो ओरिजिन होता है बेटा ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इन दोनों का जो ओरिजिन होता है किससे होता है बेटा? एंडोडर्मिस से। कहां होता है? एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन जो ओवरी है बेटा उसका ओरिजिन एब्डोमिनल कैविटी में होगा, फीमेल की बात कर रहा हूं, लेकिन वो होल लाइफ एब्डोमिनल कैविटी में ही रहेंगी ओवरी। लेकिन जो टेस्टिस है, जो मेन सेक्सुअल ऑर्गन है किसका बेटा? ह्यूमन मेल का, ओरिजिन तो एब्डोमिनल कैविटी में होगा, लेकिन बिफोर बर्थ वो कहां आ जाएंगे बेटा? स्क्रोटल सेक में छोटे। ओके, अब ध्यान देना बेटा, मैं यहां बात कर रहा था क्रीमास्टर मसल, इंपॉर्टेंट कर दो, नीट का अच्छा क्वेश्चन है क्रीमास्टर मसल। इसका काम क्या है बेटा? जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है, कोई अवांछनीय घटना हो जाती है, तो बेटा टेस्टिस इलिविएट होते हैं। किधर इलिविएशन? इलिविएशन ऑफ टेस्टिस टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी की ओर हल्का सा इलिविएट हो जाते हैं बेटा, डर के समय, भय के समय। कौन? टेस्टिस। या विंटर सीजन में भी टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी की ओर। तो टेस्टिस का इलिविएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो मसल्स है बेटा वो है क्रीमास्टर मसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर, टेस्टिस के इलिविएशन के लिए इंपॉर्टेंट मसल है। पहली मसल से मैं बता रहा हूं कौन सी बेटा? ये सब इनवॉल्यूंटरी मसल से क्रीमास्टर मसल। ओके, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम लोग, ये क्लियर हो गया, स्पर्मेटिक कार्ड समझ में आ गया, इंग्विनल केनाल क्लियर हो गई। अच्छे देखे किसके थ्रू आएंगे बेटा टेस्टिस? इंग्विनल केनाल। और इंग्विनल केनाल किसके रूप में पैक होगी बेटा? स्पर्मेटिक कार्ड। स्पर्मेटिक कार्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर, उसमें एक मसल्स भी दिया हूं मैंने, क्रीमास्टर मसल्स, टेस्टिस की इलिविएशन टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी। ओके, याद रखना बेटा। अब बात करेंगे स्क्रोटल सेक की, ध्यान दीजिएगा। अब आ रहे बेटा हम लोग स्क्रोटल सेक पे। तो स्क्रोटल सेक बेटा दे आर द वन पेयर स्किन फोल्ड, ये वन पेयर स्किन फोल्ड होते हैं बेटा। ये क्यूटेनियस स्ट्रक्चर है बेटा। क्यूटेनियस में जैसे स्किन होती है वैसी, लेकिन हाईली पिगमेंटेड होते हैं, डीप पिगमेंटेशन होता है। स्क्रोटल सेक की वॉल में, एपिडर्मिस में, डर्मिस रीजन में, स्क्रोटल सेक की वॉल की एपिडर्मिस डर्मिस रीजन में डीप पिगमेंटेशन होता है बेटा। तो कंपेयर बॉडी के कलर में इसका कलर ज़्यादा डार्क होगा, डीप पिगमेंटेशन होता है, जो मेलेनिन पिगमेंट है ज़्यादा होते हैं। ओके बेटा, जो ये तो हुआ बेटा एपिडर्मिस, फिर डर्मिस। ओके बेटा, इसकी इनर वॉल में ध्यान दीजिएगा, स्क्रोटल सेक की इनर वॉल में फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है बेटा मसल्स का। एक मसल भी क्रीमास्टर मसल पढ़ाया, वो टेस्टिस से रिलेटेड है, टेस्टिस से अटैच है, टेस्टिस का एलिवेशन करती है टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी। ओके बेटा, एक और मसल्स है इनर वॉल में, किसकी बेटा? स्क्रोटल सेक की इनर वॉल में एक मसल्स है बेटा, ये दिस कॉल्ड डार्टोस मसल। इंपॉर्टेंट कार क्वेश्चन है नीट का, डार्टोस मसल, डार्टोस मसल इंपॉर्टेंट कार बेटा। जहां जहां क्वेश्चन आ रहे हैं अंडरलाइन कर रहे हैं। क्रीमास्टर मसल क्वेश्चन है। टेस्टिस का ओरिजिन कहां से होता है बेटा? मेसोडर्म से क्वेश्चन है। लेकिन टेस्टिस और ओवरी के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, हेलो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, टेस्टिस और ओवरी का ओरिजिन मेसोडर्म से, लेकिन उसके अंदर जो क्या बन रहे हैं बेटा? स्पर्म और ओहम, जो गेमिट बन रहे हैं, जो सेल बन रही है, वो एंडोडर्म से। उठा क्वेश्चन, उठा ले, एंडोडर्म से। याद रखना, एक्सेस चीजें में लिखते जाओ, याद आ जाता है, बता दे रहा हूं यार, बहुत नीट पढ़ाया हमने भी। अब स्कूल लाइफ में आ गए बेटा, लेकिन फिर से ऑनलाइन कर रहे हैं तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन तो करेंगे। ध्यान दे, डार्टोस मसल, ठीक बेटा। डार्टोस मसल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द श्रिंक एंड रिलैक्स ऑफ स्क्रोटल सेक। बेटा, जो डार्टोस मसल है ये स्क्रोटल सेक को श्रिंक करती है और रिलैक्स करती है, ठीक है, याद रखिए। देखो बेटा, विंटर सीजन में, ठंड के समय में, ये जो डार्टोस मसल्स है ये सिकुड़ जाएगी बेटा, श्रिंक हो जाएगी। तो पूरा स्क्रोटल सेक मूव टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी। किधर मूव होगा बेटा? अब देखो, टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी के साइड इलिविएशन करने के लिए कौन सी मसल है? क्रीमास्टर। लेकिन बेटा स्क्रोटल सेक अगर मूव कर रहा है, सिकुड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है, और किधर शिफ्ट हो रहा है? हल्का सा एब्डोमिनल कैविटी में। कब होगा ये? विंटर सीजन में। कैसे होगा? जब आपका डार्टोस मसल
कॉन्ट्रैक्ट करेगी बेटा। तो डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बेटा स्क्रोटल सेक श्रिंक एंड स्लाइटली मूव और शिफ्ट टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन। तो एक और क्वेश्चन याद रखना बेटा, डार्टोस मसल रिलेटेड टू द टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, ओके। और इनवॉल्यूंटरी मसल है बेटा। और समर सीजन में जब हॉट इन्वायरमेंट होता है, गर्म इन्वायरमेंट होता है बेटा, तो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए यही डार्टोस मसल रिलैक्स होती है, रिलैक्स होती है। रिलैक्स होगी तो बेटा ये जो आपका स्क्रोटल सेक है टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, ठीक है, एक्सपांड होगा बेटा, फैल जाएगा और इसकी लेंथ और इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। एक्सपांड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटीज थोड़ा दूर चले जाता है बेटा, ओके। याद रखना डार्टोस मसल का रोल रिलेटेड टू द टेम्परेचर रेगुलेशन और स्क्रोटल सेक का श्रिंक होना, कॉन्ट्रैक्ट होना और स्क्रोटल सेक का रिलैक्स होना डिपेंड ऑन द कॉन्ट्रैक्शन इन रिलैक्सेशन ऑफ डार्टोस मसल्स, ओके। याद रखिए। तो बेटा ये स्क्रोटल सेक, अब ध्यान दो बेटा, स्क्रोटल सेक बेटा 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। तो ये जो है बेटा ये डिवाइडिंग सेप्टम है, सेप्टम मीन्स पट, जो डिवाइड करने वाला कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर से बना स्ट्रक्चर है बेटा। तो जहां जहां क्वेश्चन है उसी को पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं। तो ये है बेटा सेप्टम, जो फाइबर प्लस फाइबर से बना है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है। यह है बेटा सेप्टम स्क्रोटी, सेप्टम स्क्रोटी, ओके, जो स्क्रोटल सेक को इंटरनली डिवाइड करता है बेटा इन द 2 चैम्बर, 2 चैम्बर में डिवाइड करता है। इन ईच चैम्बर, यह है बेटा सेप्टम स्क्रोटी, इन ईच चैम्बर बेटा 1 टेस्टिस, प्रत्येक चैम्बर में एक एक टेस्टिस होगा जो डेवलप कहाँ हुए थे बेटा एब्डोमिनल कैविटी में, जन्म के पहले, बर्थ के पहले यहाँ गए और इनका यहाँ आना डिसेंड ऑफ टेस्टिस, याद रखिएगा। किसके थ्रू आया बेटा? इंग्विनल केनाल के थ्रू। ये कौन सी कैविटी है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी है। सब समझ में आ रहा है? ओके बेटा, जो टेस्टिस है दे आर अटैच्ड टू द स्क्रोटल सेक वॉल। ये स्क्रोटल सेक वॉल से अटैच होते हैं बेटा। एक की कनेक्शन है बेटा, टेस्टिस अटैच टू द स्क्रोटल सेक वॉल बाय द कनेक्टर। द नेम ऑफ दिस कनेक्टर इज, इसमें बेटा इलास्टिन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर का कनेक्टर है। इसको बोलते हैं बेटा गुबरानुकूलम। गुबरानुकूलम। तो बेटा टेस्टिस स्क्रोटल सेक की इनर वॉल से अटैच होंगे इलास्टिन फाइबर से बने स्ट्रक्चर से, साथ में कनेक्टिव टिश्यू होगा। कनेक्टिव टिश्यू तो बेटा ग्राउंड टिश्यू है हर जगह। तो बेटा इलास्टिन फाइबर के बने स्ट्रक्चर से कनेक्ट होते हैं कौन? टेस्टिस, जुड़े होते, अटैच होते। इस कनेक्शन का नाम क्या है बेटा? गुबरानुकुलम। ये ऐसे नहीं है, ये पोस्टीरियर वॉल से चिपके होते हैं बेटा। मतलब यह है स्क्रोटल सेक, तो इसकी ये एंटीरियर वॉल हो गई, ये पोस्टीरियर वॉल हो गई, तो ऐसे इधर से अटैच होंगे ऐसे, ओके। गुबरानुकुलम। इसको बेटा मिजोर्चियम भी बोलते हैं, मिजोर्चियम। तो मिजोर्चियम एक कनेक्शन है बेटा, कनेक्शन है, याद रखना। गुबरानुकुलम आल्सो कॉल्ड मिजोर्चियम। वैसे बेटा ओहरी भी बॉडी वॉल से, फीमेल में ओहरी भी बॉडी वॉल से कनेक्टेड होती है, चिपकी होती है, अटैच होती है। तो उस स्ट्रक्चर का नाम है बेटा मिजोवेरियम। सिमिलरिटी है नाम में, ये मिजोर्चियम और ओहरी भी इनर बॉडी वॉल से जुड़ी होती है, कनेक्टेड होती है, वही लिगामेंट के द्वारा। एक लिगामेंट है बेटा, उसका नाम क्या है बेटा? मिजोवेरियम। ओहरी इनर बॉडी वॉल से चिपकी होगी, अटैच होगी मिजोवेरियम स्ट्रक्चर से। और टेस्टिस भी स्क्रोटल सेक की पोस्टीरियर वॉल से चिपके होंगे, एक कनेक्शन से, एक लिगामेंट से। इसका नाम क्या है बेटा? गुबरानुकुलम एंड आल्सो कॉल्ड मिजोर्चियम, ओके, ठीक। तो ये बेटा, अब बेटा टेस्टिस से यह स्पर्म ट्यूब निकलेगी,
ये यूनाइट होगी और फाइनली एक ट्यूब यहाँ से निकलेगी बेटा, जो इंग्विनल कैनाल के थ्रू बाहर चले जाएगी, अंदर घुस जाएगी का एब्डोमिनल केविटी में। इसका नाम है बेटा वासा डिफरेंशिया। अब इसका डिटेल पढ़ाने वाला हूँ मैं। ओके, चलो ठीक, ये हो चुका है सब। अब बेटा कभी कभी क्या होता है इन सम ह्यूमन एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है बेटा। कभी कभी जो टेस्टिस कहाँ डेवलप हुए हैं? एब्डोमिनल केविटी में। समटाइम दे आर नॉट अराइव इन स्क्रोटल सेक। तो गलती हो गई भाई, लफड़ा हो गया। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि जो समटाइम जो टेस्टिस कहाँ डेवलप हुए हैं बेटा? एब्डोमिनल केविटी में। डज नॉट पुट डाउन, नीचे नहीं आ पाते। कहाँ बेटा? स्क्रोटल सेक में। और नीचे आना जरूरी है। और नीचे आने की प्रोसेस क्या है? डिसेंड ऑफ टेस्टिस। समटाइम दिस टेस्टिस not put down into the, not down into the, not move down into the scrotal sac. Okay? तो बेटा this condition, this abnormality, this malignancy, this abnormality called क्रिप्टोर्किज्म। स्पेलिंग देख ले बेटा, क्रिप्टोर्किज्म। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टोर्किज्म? अच्छा क्वेश्चन नीट एग्जाम के लिए, मेडिकल एग्जाम के लिए। जब बेटा इफ डिसेंड ऑफ टेस्टिस नॉट अकर्ड, डिसेंड ऑफ टेस्टिस इज फेल्वर, टेस्टिस बेटा स्क्रोटल सेक में ना आ पाए, दिस एबनॉर्मलिटी इज कॉल्ड क्रिप्टोर्किज्म एंड सच ह्यूमन मेल कॉल्ड क्रिप्टोर्किड, क्रिप्टोर्किड, क्रिप्टोर्किड। And this abnormality is called, this is a malignancy बेटा, क्रिप्टोर्किज्म। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर ले, यहां से चल नोट्स बना ले। When sometime descent of testis not occurred during embryonic stage before birth, such abnormality is called क्रिप्टोर्किज्म। ओके, अब देखिए बेटा एक क्वेश्चन बड़ा कई बार एमपी बोर्ड, एनसीईआरटी बोर्ड में आता है। व्हाई टेस्टिस अकर्ड इन स्क्रोटल सेक, या डिसेंड ऑफ टेस्टिस क्यों किया जाता है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बेटा टेस्टिस के अंदर क्या बनने वाले हैं? स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बेटा जो बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड। फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड कंपेयर देन बॉडी टेम्परेचर। ड्यू टू दिस कॉज, इसी कारण डिसेंड ऑफ टेस्टिस अकर्ड। ड्यू टू दिस कॉज टेस्टिस अकर्ड इन स्क्रोटल सैक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से इस क्वेश्चन को काउंट करेंगे सभी बच्चे। वो पीछे ध्यान दे बेटा, वह सोए मत। डिसेंड ऑफ टेस्टिस इसेंशियल प्रोसेस है बेटा, बहुत आवश्यक है डिसेंडिंग होना। डिसेंडिंग नहीं होगा तो टेस्टिस का जो मेन काम है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, वो नहीं होगा। और स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा तो टेस्टिस क्या मतलब के यार, ठीक है बेटा। और स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए बेटा 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर चाहिए कंपेयर देन बॉडी टेम्परेचर। इसलिए नेचुरली टेस्टिस को कहाँ आना जरूरी है? एब्डोमिनल केविटी से स्क्रोटल सेक में आना जरूरी है। डॉर्टस मसल के क्वेश्चन चेक कर लिए, ओके। गुब्रानुकुलम क्या है चेक कर लिए, ओके, ठीक है बेटा। तो ये बेटा मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर दिया हूं। स्पर्मेटिक कार्ड समझ में आ गया बेटा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ओके, फाइनल। तो बेटा आज का पीरियड मैं यही एंड कर रहा हूं। इसके बाद हम लोग बेटा नेक्स्ट लेक्चर में टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन खींचेंगे बेटा, और टेस्टिस के अंदर क्या है पूरे स्ट्रक्चर को एक्सपोज करेंगे और वहां से क्वेश्चन निकालेंगे बेटा नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, मेहनत कीजिए ऑल गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स।